काशी की धरती पर कई विद्वानों ने जन्म लिया है। इन्हीं में से एक थे भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। आज यानी कि 22 जून को इन महान कवि की पुण्यतिथि है। जगन्नाथ दास जी के जन्म की तारीख बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक उनका जन्म भाद्रपद सुदी पंचमी को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1866 को हुआ था। इनके पूर्वज पानीपत के निवासी थे। बाद में वे लोग काशी आकर बस गए। इनके पिता पुरुषोत्तम दास जी की गिनती उस वक्त काशी के धनाढ्य लोगों में हुआ करती थी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के करीबी मित्रों में भी शुमार हुआ करते थे। भारतेंदु जी का उनके घर आना जाना लगा रहता था। उन्होंने बचपन में ही जगन्नाथ दास जी की प्रतिभा को पहचान लिया था। वे अक्सर कहा करते थे कि ये बालक किसी दिन हिंदी की शोभा बढ़ाएगा। खैर, जगन्नाथ दास जी को आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा के कवियों में गिना जाता है। संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, आयुर्वेद, संगीत, ज्योतिष तथा दर्शन शास्त्र की उनको अच्छी जानकारी थी। क्वींस कॉलेज में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। विद्यार्थी जीवन में इनकी रचनाएं उर्दू और फारसी भाषा में हुआ करती थीं, पर धीरे धीरे इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में रचित होने लगी। अपनी साहित्य रचना के शुरुआती दौर में इन्होंने साहित्य सुधा निधि का संपादन किया था। अंग्रेजी कवि अलेक्जेंडर पोप की प्रसिद्ध रचना एसे ऑन क्रिटिसिज्म का इन्होंने रोला छंद में अनुवाद भी किया था। इसके अलावा इनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो उनमें गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी और उद्धव शतक जैसे नाम शामिल है। जगन्नाथ दास जी को इत्र और पान से बड़ा लगाव हुआ करता था। घुड़सवारी का भी उन्हें खूब शौक था। फारसी भाषा उनको बहुत प्रिय थी। जकी उपनाम से उन्होंने फारसी भाषा में कई कविताएं भी लिखी हैं। वे इसमें उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इन्होंने अवागढ़ यानी कि एटा के खजाने के निरीक्षक के रूप में भी काम किया है और फिर लंबे समय तक अयोध्या नरेश के यहाँ काम किया। पहले वे उनके निजी सचिव बने, लेकिन 1906 में महाराज का स्वर्गवास हो गया। लेकिन महारानी ने इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया था। इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत रहे। हमेशा से राज दरबार में रहने के कारण इनका रहन सहन राजाओं की तरह था। साल 1930 में इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के 20वें अधिवेशन का सभापति भी चुना गया था। 22 जून 1932 को उन्होंने अंतिम सांस ली। रत्नाकर जी ने ब्रजभाषा को परिष्कृत रूप प्रदान किया। उसके अप्रचलित प्रयोगों का उन्होंने त्याग भी कर दिया था। माना जाता है कि इससे ब्रजभाषा को खड़ी बोली के सामने मजबूती मिली। उनकी कविता में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है, पर इससे उनकी भाषा में बनावटीपन नहीं आता। तो ऐसे कवि को उनकी पुण्यतिथि पर बाती यूपी की टीम की ओर से शत शत नमन।